पाकिस्तान सुपर लीग का एक और बड़ा मैच पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, यूनिवर्सिटी रोड वर्सेस कोहसार मार्केट। तो प्रीव्यू में बात करते हैं। सबसे पहले आपका एक सवाल कि फारूक भाई, जब बाबर आजम पेशावर ज़ल्मी की तरफ से बैटिंग करने के लिए आते हैं तो लोग इतना शोर क्यों मचाते हैं? वैल्यू टू मनी भाई साहब, ब्रांड है, वैल्यू टू मनी ऑफर करता है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ई कॉमर्स की मार्केट में Priceoe.pk आपको वैल्यू टू मनी ऑफर करता है विद अ होल वैरायटी रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। डोंट मिस इट, गो मैच में भी और वेबसाइट पर भी Priceoe.pk के। आगे चलो, कम्स प्रीव्यू। पहले दोनों का जरा आपस में टाकरा देख लेते हैं, ठीक है? फिर उसके बाद मैं आपको मोटा मोटा बता दूंगा। दोनों के बीच में 26 मैचेस हुए हैं, पलड़ा बिल्कुल इक्वल है। 26 मैच दोनों ने एक दूसरे के अगेंस्ट खेले हैं। 13-13 के साथ दोनों मैच जो है ना बराबर हैं। यहां पर लास्ट 5 इनकाउंटर्स जो हुए हैं पेशावर ज़ल्मी वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, लास्ट 5 मैचेस में से पेशावर ज़ल्मी 2 मैच जीता है, इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 मैच जीता है हेड टू हेड, ठीक है? अच्छा, लाहौर में जो 5 लास्ट मैच हुए हैं इन दोनों टीम्स के बीच में, वहां पर गेम बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पर क्लियर कट जो पेशावर ज़ल्मी है उसको मेजॉरिटी है, वो 4 मैच जीते हुए हैं कद्दाफी स्टेडियम में अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड सिर्फ 1 मैच जीता है। तो लाहौर में पलड़ा बहुत भारी है और पठानों का ना, पेशावर ज़ल्मी का लाहौर में सेकंड बेस्ट विन परसेंटेज है। इट्स 55%। लाहौर कलंदर्स की 56 पॉइंट समथिंग है। तो भाई साहब, वो जो होम टीम है ना उसको नक्को नक टक्कर देती है पेशावर ज़ल्मी। डोंट टेक देम लाइट इन कद्दाफी स्टेडियम। बॉबी भाई का बैकयार्ड है भाई, क्या हो गया है? अच्छा, टोटल मैचेस एट लाहौर दोनों टीमों ने जो खेले हैं उससे आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो जाएगा। सर, पेशावर ज़ल्मी ने 20 मैच खेले हैं कद्दाफी स्टेडियम लाहौर में PSL के अंदर, 11 जीते हैं और 9 हारे हैं। इनकी विन परसेंटेज बनती है 55%, यानी कि ये लाहौर में तगड़ा खेलते हैं। समझ गया ना कि ऐसा नहीं है कि बहुत बुरा खेलते हैं या बिल्कुल ही फारग हुए हैं। अगर मैचेस हारे हैं तो मैचेस जीते भी हैं। तो 55% की इनकी विन परसेंटेज है, ठीक है? पेशावर ज़ल्मी की। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के हैं वो सुने ज़रा, 10 मैचेस 3 सिर्फ जीते हैं, 7 हारे हैं, 30% की विन परसेंटेज है, 30% की। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड, अबे यार पिछले सीजन में आप देख लो ना, पिंडी में ये ठीक है, पिंडी में दे आर दी स्टालवर्ड्स भाई साहब, जायंट्स हैं पिंडी के इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले। पिंडी से बाहर गए नहीं। अबे पिंडी से बाहर छोड़ो, इनको तुम गोजर खान में कुछ स्टेडियम बनाकर वहां खिला दो, ये वहां हार जाएं। ये पिंडी के चीते हैं फिलहाल अभी तक जो इनका चल रहा है। तो ये इनकी करंट सिचुएशन है। पेशावर ज़ल्मी, अगर मैं बात करूं उनकी टीम की, मुझे नहीं लगता कि वो अपने स्क्वाड में कुछ चेंजेस करेंगे अभी इमीडिएटली। मुझे सिर्फ एक कंसर्न है कि उनको अपना जो ओवरऑल टीम प्लानिंग है ना, उसमें से ये जो बांग्लादेश के प्लेयर्स हैं ना, इनके जाने के इमीडिएट बाद इनके पास कोई प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि ये तो मिडवे चले जाएंगे। जैसे ही वो न्यूजीलैंड के टूर के लिए स्क्वाड अनाउंस होंगे, सबसे बड़ा धचका आई फील के इन्हीं को लगेगा, पेशावर ज़ल्मी को। तो आई रियली होप कि इनके पास कोई बैकअप प्लान्स हों और इन्होंने रखे होंगे। बट कल के मैच के लिए या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले मैच में मुझे इनकी टीम में कोई मेजर चेंजेस नहीं नज़र आते। हारिस, उसने अच्छा परफॉर्म किया माशाल्लाह, 47 किए, ही लुक्ड गुड। आमिर भाई को टक छक्का और निकल के कवर्स पर से चौका। आई वॉज लाइक, मोहम्मद हारिस क्या हो गया है आज तो माशाल्लाह। 50 मिस हो गई बच्चे की, बट चलो खैर कोई बात नहीं। बॉबी भाई लुक्ड गुड यार। बॉबी भाई सर्कल जब तक था तब तक बड़ा तगड़ा खेले हैं, और कम वक्त हमारा सर्कल खुला है ना तो बॉबी भाई जो है ना स्लो हो गए। बॉबी भाई के पहले मेरा ख्याल है कुछ 30-32 रन आए हैं 18 गेंदों के ऊपर। उसके बाद अगली 11 ऑड बॉल्स के ऊपर बॉबी भाई के सिर्फ 8 रन है, क्योंकि सर्कल खुल गया। तो बॉबी भाई को ना थोड़ा सा ज़रा उसको भी देखना पड़ेगा कि सर्कल खुलने के बाद यार मुझे कैसे हिसाब किताब बराबर करना है। बट कोई टुल्ला नहीं मारा, प्रॉपर शॉट्स खेले हैं, जो मैं कब से उनको बोल रहा हूं कि अगर आपको करना है ना तो भाई साहब आप ना प्रॉपर अपनी शॉट्स खेलें, ये टुल्ले बुल्ले मारना छोड़ें, ये आपकी गेम ही नहीं है। ही लुक एब्सोल्युटली अगली जब वो टुल्ले मार रहा होता है कि नहीं? उसके कल कट शॉट, उस दिन कट शॉट्स देखे थे, ड्राइव्स, ठीक है? एक वो जो कवर्स के ऊपर से, ओहो कमाल। तो बॉबी भाई इज इन गुड फॉर्म। अच्छा, कुसाल मेंडिस के रन्स आए, ब्रेसवेल ने रन्स किए, समद, जमाल,
इनका जो बैटिंग ऑर्डर है ना बॉबी भाई की टीम का ना, पेशावर ज़ल्मी का, ये है कि इनकी बैटिंग नीचे तक जाती है। अब आप ये देखें, आमिर जमाल तक इनका तगड़ा, और नीचे अभी फरहान ने बैटिंग नहीं की, अंडर 19 का अपना चीता कैप्टन कूल जिसको कह रहे थे अंडर 19 वर्ल्ड कप में, जिसे कमेंटेटर्स, फरहान, ये इस लोंडे ने अभी बैटिंग ही नहीं की थी। तो आप ये देखें कि इनकी बैटिंग कितनी नीचे तक जाती है, क्योंकि इसके बाद सिर्फ 3 बॉलर थे, सुफियान, शोरिफुल और अली रज़ा। तो पेशावर ज़ल्मी का ये है कि जो करंट स्टेट है ना पिचेस की, उसके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इनकी बैटिंग नीचे तक है, तो दे हैव अ रियली गुड थिंग, दिस इज़ अ रियली गुड थिंग फॉर देम। और ऊपर से इनके पास ये बीच में ये 3 तगड़े मारने वाली है इनके मिडल ऑर्डर में, ब्रेसवेल, समद और आमिर जमाल। और पिछले मैच में इन्होंने दिखाया भी कि जब इनको विकेट मिली ना थोड़ी ज़रा, आहा, मोहम्मद आमिर और नसीम शाह को कूट दिए भाई साहब, 100 रन निकाल दिए उनके 8 ओवरों में। आमिर नसीम शाह के 8 ओवरों में 100 रन इन्होंने निकाले हैं। अच्छा, अगर बात की जाए इनकी बॉलिंग की, पेशावर ज़ल्मी की, शोरिफुल बोल्ड ब्रिलियंटली, ठीक है। इनको प्रॉब्लम आया है अली रज़ा को ना, अली रज़ा इनका मेन स्पीयर हेड है और आगे भी होगा। अली को ना अब ये देखना है कि यार ये खोचल विकटें हो गई हैं जानेमन, इधर कोई ज़रूरत नहीं है कि अन्य वहाँ आकर 145, 46, 47 मारना है। आपको कटर्स डेवलप करनी है, ठीक है ना, लेंथ्स डेवलप करनी है, उनकी वेरिएशंस, उनके ऊपर कैसे कटर्स मारने हैं, आपको जिसे कहते हैं अपनी जो लाइन है उनको कैसे परफेक्ट करना है। अली बहुत पेस से बॉलिंग करता है और वेवर्ड हो रहा है, इस वजह से अली को मार पड़ रही है, ये अली का प्रॉब्लम है। तो अली को इस चीज़ के ऊपर थोड़ा काम करना है। इसके अलावा आमिर जमाल, उसको भी मार पड़ी है। ये इनके ना मुझे इनके जो इनका बॉलिंग, अब शोरिफुल को आप देखें ना, शोरिफुल ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है यार। शोरिफुल 1 ओवर में पता नहीं 1 नो बॉल और 2 वाइडे करा के फिर भी वो ओवर बचा गया था, अगर आपको याद हो पिछले मैच में। ये चीज़ जो है ना, ये थोड़ा सा देखनी पड़ेगी इनको, पेशावर ज़ल्मी की टीम को, वरना ऐसा इनकी बॉलिंग, लोग कह रहे थे इनकी बैटिंग का, एंड आई वाज लाइक कि यार मुझे इनकी ना बैटिंग से ज़्यादा मुझे ना इनकी थोड़ी सी ना बॉलिंग के ऊपर है कि यार ये बॉलिंग में ना ज़रा सा ना आई फील कि ये हल्के रहे हैं। दो के भी इनके पास नाहिद है, इनके पास खुरम शहजाद है, ये उनको उसको भी चेक कर सकते हैं। अली रज़ा को अगर आपको लगता है कि ज़्यादा मार पड़ के बच्चे का कॉन्फिडेंस ना ख़राब हो, तो उसको ऑन एंड ऑफ खिला दें, इस तरह कर लें, क्योंकि आपके पास नाहिद है, आपके पास खुरम है, यू हैव दैट जिसे कहते हैं ना पेस आर्सनल, आपके पास धानी है यार, ठीक है ना, वो भी ट्राई किया जा सकता है। तो बाकी एट द मोमेंट मुझे नहीं लगता कि ये कोई अपनी टीम में मेजर चेंजेस करेंगे, ठीक है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात की जाए, वो अपना पहला मैच हार गए, हालांकि पेशावर ज़ल्मी अपना पहला मैच जीता। पेशावर ज़ल्मी का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत डिफरेंट होगा सर, 214 उन्होंने चेज़ की है, ये उनका रिकॉर्ड हाईएस्ट चेज़ है पेशावर ज़ल्मी का, तो वो बहुत डिफरेंट कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, ठीक है ना। 214 चेज़ करना कोई खाला जी का कार नहीं है, ठीक है। पिच अच्छी थी बट दे प्लेड रियली वेल, एंड पर उन्हें हिटिंग करनी पड़ी है क्योंकि 200 प्लस का टारगेट था ना। अब पेशावर ज़ल्मी के ऊपर, सॉरी इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर आ जाएं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का सरकार समीर मिनास मुझे कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी अभी T20 में उसने कोई छाप नहीं दिखाई, कुछ शॉट्स उसने बहुत अच्छे मारे हैं, बट एट द सेम टाइम आप देखें उसने 28 किए हैं 21 गेंदों के ऊपर। अगेन पिच, ये वो फ्री फ्लोइंग पिच तो है नहीं रन्स के मामले में, तो वहाँ पर समीर कैसे खेलता है वो मैटर करेगा। आप कॉन्वॉय को देख लें, उसने भी 26 किए 23 गेंदों के ऊपर, गस कोई नहीं चला, चैपमैन अच्छा खेला 40 किए 21 बॉल्स के ऊपर, शादाब फुडुल, ठीक है, फिर हैदर अली कोई नहीं, फ़हीम अशरफ ने नीचे 26 कर लिए तो कुछ रन्स आ गए, इमाद वसीम। अच्छा, बैटिंग जो है ना इनकी भी नीचे तक जाती है, ये भी वो माइक हैसन नीचे तक, ऑलराउंडर्स की खेप एंड ऑल दैट, तो वो भी नीचे तक जाता है, तो इनकी भी बैटिंग नीचे तक जाती है। बस फ़र्क इतना है कि मुझे ना इनके मिडल ऑर्डर में उस तरह की फायर पावर नहीं नज़र आ रही, हैदर अली नहीं चल रहा, ठीक है। फ़हीम अशरफ की बैटिंग से ज़्यादा मैं उनकी बॉलिंग के ऊपर रिलाई करता हूँ, एंड आई एम सरप्राइज्ड कि उनसे बॉलिंग क्यों नहीं करवाते, पिछले मैच में भी नहीं कराई। ओ भैया, ये जो खोचल पिचे हैं आइडियल है फ़हीम अशरफ की बॉलिंग के लिए, करवाओ उससे, करवा ही नहीं रहे। अच्छा, तो इनकी बैटिंग जो है ना थोड़ा सा ज़रा मुझे ढिली माठी लगती है। अगर इनकी बॉलिंग की बात की जाए सर, इमाद वसीम ब्रिलियंट, और ये अपने स्पिनर्स तो नहीं चेंज करने वाले। मेहरान मुमताज़ को आई रियली डोंट थिंक सो कि ये कोई ज़्यादा चांस देंगे। शादाब खान की ओवरऑल एक हिस्ट्री भी है कि वो अपने अलावा या इमाद वसीम के आने के बाद
अब बाकी किसी स्पिनर को कोई नहीं इतना खास घास डालते। वो साथ की एग्जांपल आपके सामने है, वो कितनी मैचेस खेला है इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, आप देख लें। तो मुझे उधर कोई नहीं कोई इतना खास मामला लगता। स्पिनर्स इनके यही दो मेन हैं। ग्लीसन ने अच्छी बॉलिंग की थी, सलमान मिर्ज़ा को कुट पड़ गई, ठीक है ना। तो वो हालांकि उनका मेन बॉलर है सलमान मिर्ज़ा, अगर वो कूट खा लेगा तो फिर बाकी क्या करेंगे। सलमान इरशाद, वाह ब्रिलियंट बॉलिंग पहले मैच में सर, उसने स्मिथ को नहीं हिलने दिया और उसने मारे, उसने वही वो खोचल विकेट थी, उसने मारे कटर्स, ठीक है। तो ही सलमान इरशाद ये, ठीक है। उसके बाद इमाद वसीम, ठीक है। ये दो इनके सबसे तगड़े बॉलर अभी तक निकल कर सामने आए हैं। दो कि अभी मैच एक ही हुआ है बट स्टिल ये दो इनके सबसे तगड़े बॉलर निकल कर आए हैं। उसके बाद ग्लीसन, शादाब, ये मुझे ऑलमोस्ट अभी फ़िलहाल तो एक ही कैटेगरी के लग रहे हैं। शादाब को पहले मैच में मार पड़ गई, बट मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा ना, ये लाहौर वाली लेग में तो शादाब मुझे लगता है कि उसको ठीक होना भी चाहिए, क्योंकि अब तो इतनी खोचल विकेट हो गई है। ये पिचेस डिटीरिएट हुई हैं यहाँ पर मिडल ओवर्स में। जब स्पिनर्स आएंगे दोनों टीमों के लिए गेम फंसेगी। जहाँ पर भी इन दोनों टीम्स में से किसी ने विकेटें लूज़ की मिडल ओवर्स में, मैच उनके हाथ से निकल जाएगा। दिस इज़ व्हाट आई फील। आपको मिडल ओवर्स में ना स्पिनर्स के अगेंस्ट बहुत देख सुन के खेलना पड़ेगा, ये फैक्ट है। क्योंकि अब आपने देख लिया है जिस तरह का कल लाहौर कलंदर्स वाला मैच देख लो कराची किंग्स के अगेंस्ट, पिचेस जो है ना अब वो टिल्ली होती जा रही हैं। ज़ाहिर बात है जब सेट ऑफ पिचेस के ऊपर आप पूरा टूर्नामेंट या आधा टूर्नामेंट कराने के चक्करों में है तो विद द पैसेज ऑफ टाइम पिचेस तो ख़राब होंगी ना। तो वो फिर उसमें कटर्स मारने वाले बॉलर्स बहुत ज़्यादा आ जाएंगे, उसमें स्पिनर्स उनका रोल बड़ा डिफरेंट हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो शादाब अभी आपको इतना वो नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन मे बी इन पिचेस के ऊपर आगे जाकर ना शादाब बेहतर हो जाएगा। मैं गस की जगह एरी को ज़रूर चांस दूँ, वो बॉलिंग भी कर लेता है और वह बहुत नेक्स्ट लेवल का टुल्लर है नेपाल का दीपिंद्रा। उफ, मैं अगस्त की जगह मैं तो पहले मैच में उसको खिला देता, आप यकीन करें। मैं तो उसका इतना बड़ा फ़ैन हूँ, वो बहुत पक्के टुल्ले मारता है भाई, दीपिंद्रा बहुत पक्के टुल्ले मारता है। बाकी आई गेस दे हैव मैक्स ब्रायंट एज वेल, उसको भी ट्राई किया जा सकता है, वो भी ठीक है, तगड़ा है। पेस में मे बी दे विल गो विद हसनैन, क्योंकि मैंने आपको बताया सलमान मिर्ज़ा का पहला मैच तो अच्छा नहीं गया, बट खैर चलो देखते हैं। इमीडिएटली एक मैच बाद निकाल देना वो भी समझ तो नहीं आता। तो आई डोंट थिंक सो कि ये शायद इतना कोई चेंजेस करें, ये भी आई डोंट थिंक सो। एक ही मैच हुआ है अभी, समीन गुल भी है बाय द वे इनके पास, ठीक है। तो खैर वो प्लेइंग 11 तो इनका अपना दर्द सर है, लेकिन एट द मोमेंट अगर मैं ओवरऑल देखूँ ना तो लाहौर में ये जो मैच होगा इसमें डेफिनेटली एक तो ये नाइट मैच है, इसमें वो डिटीरिएशन पिच के साथ और वो सारे मामलात, फिर ट्रैक रिकॉर्ड अगर मैं देखूं तो आई फील के पेशावर ज़ल्मी का वंस अगेन दे हैव अ रियली गुड चांस। क्योंकि उनके ना आप ये देखें, हाँ मैं आपको बताता हूँ, दे हैव अब आप सुफियान को देखें, माइकल ब्रेसवेल को देखें, ठीक है। ये दो उनके पक्के हैं। वो मे बी इसके बीच में दो ये स्पिनर्स तो इनके पास हैं। ये इसके अलावा अगर कोई ऑप्ट आउट करते हैं मे आई डोंट नो 3 स्पिनर्स के साथ, लेकिन फिर बात वही है कि वो जो इनकी ये चीज़ है ये इनको कहीं उल्टी ना पड़ जाए। पेशावर ज़ल्मी के साथ ये भी तो हो सकता है ना, ये जो चीज़ करने के चक्करों में है कि एक स्पिनर अगर और डाल दें पिच के हिसाब से तो वो इनके लिए फायर बैक भी कर सकता है। ये मतलब आप इफ्तिखार अहमद को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, आप इफ्ती चाचा को यूटिलाइज़ कर सकते हैं सर, क्यों नहीं कर सकते। आप अली रज़ा को बाहर बिठाएंगे, आप इफ्तिखार अहमद को इन करेंगे, आपके पास शुरीफुल और आपके पास आमिर जमाल नए गेंद के बॉलर हो गए। वो उसके बाद लगा दो स्पिनर्स की फ़ौज, ब्रेसवेल, सुफियान, इफ्तिखार। इन पिचेस के ऊपर तो मेरा ख्याल है उनको ठीक करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल डाटा की बेस के ऊपर, कंडीशंस के हिसाब से, रीसेंट मैच परफॉर्मेंसेस, पीछे जो इनकी दोनों की राइवलरी है वो चलती आ रही है, उसका डाटा, नंबर्स, दिस दैट, पेशावर हैज़ अ चांस। पेशावर ज़ल्मी मैंने आपको बताया 55 उनकी विन परसेंटेज है लाहौर में, विच इज़ द सेकंड बेस्ट आफ्टर लाहौर कलंदर्स। तो मुझे लगता है कि पेशावर ज़ल्मी हैज़ अ गुड चांस। इस वीडियो में इतना ही।